धर्म तो दुरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। केवट भैया धर्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा इस समय धर्म क्या है? तुम नाव चलाते हो, तुम्हारा यही धर्म है कि तुम हमें गंगा के पार करो। फिर धर्म तो परहित से बड़ा कोई नहीं होता, तुम्हें हमें गंगा के पार करना चाहिए, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम। तुम तो धोखेबाज हो, तुम तो धोखेबाज हो, बात करते नाव न लाते हो, तुम तो धोखेबाज हो। चलिए महाराज, आप कह रहे कि जीवन में परमार्थ को उत्पन्न करना चाहिए, तो हम दुनिया में कहां घूमे? हमने सीधा साधन ढूंढ लिया। क्या? केवट भैया, सखा परम परमार्थ एहु, सखा परम परमार्थ एहु। भक्त को अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहिए तो उसे यहां वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी परमार्थों की मूल तो इनके चरणों में बंधी है। क्या? परमस ओ सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद मेहु, मन क्रम वचन राम पद मेहु। केवट भैया, पिछले जन्म की, हाँ पिछले जन्म की हमें याद ना दिलाओ, पिछले जन्म की हमें याद ना दिलाओ। क्यों पिछले जन्म की याद क्यों ना दिला रहे हो? कारण है महाराज उसका, क्योंकि दुख अगर संसार में कहीं होता है तो दो ही स्थल ऐसे हैं जहां व्यक्ति को सबसे अधिक दुख होता है, जन्मत मरत दुसह दुख भारी। इसके बाद तीसरी जगह कहीं दुख नहीं होता। और इसी पर प्रभावित हुए मंगल राजपूत जी और राजेंद्र विश्वकर्मा जी, इनकी तरफ से 101 मुद्राएं इसी संवाद पर, और आप हैं सतीश अहरवाल जी, इनकी तरफ से 20 मुद्राएं प्रदान हो रही है इसी संवाद पर, और आप हैं अनिल लोधीपुरा वाले और इंद्रेश न्यूली वासा वाले, 100 मुद्राएं मंडल के लिए प्रदान हो रही है। बहुत बहुत सा धन्यवाद। रोज तुम जो प्रभु ऐसा करोगे, रोज तुम जो प्रभु ऐसा करोगे, भक्ति रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। कैसा कैसा करते हो महाराज? परमात्मा की भक्ति करने के लिए व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है तो उसे कितनी कठिनाइयां सामने आती हैं। भगवान की भक्ति क्या है? एक सरोवर है, एक सरोवर है, उस सरोवर के पास आने में व्यक्ति को कितनी कठिनाइयां परेशान करती हैं। कैसे परेशान होता है? यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई ना जाई, राम कृपा बिनु। क्योंकि महाराज आपका जीवन साधारण नहीं है। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही। केवट भैया, रोज रोज भैया मेरे ऐसा करोगे, तुमने कहा यही प्रतिपालो सब परिवारों। तुम्हारा परिवार नाव चलाने से ही व्यतीत होता है। तुम नाव चलाते हो, उतराई मिलती है, उसी से तुम्हारा परिवार चलता है। लेकिन अगर रोज रोज तुम नाव नहीं चलाओगे, रोज रोज भैया मेरे ऐसा करोगे, हम तो चले जाएंगे तो क्या करोगे? सुबह से राघो हमने नाव चलाई, सुबह से राघो हमने नाव चलाई, भर गई जेब हमरी खूब कमाई, भर गई हमरी जेब हमरी खूब कमाई। तुम तो धोखेबाज हो, बात करते नाव न लाते हो, तुम तो धोखेबाज हो, बात करते नाव न लाते हो। बड़े बड़े और आप है अरविंद राजपूत कढ़ेरा, ईंट भट्टा ठेकेदार, ईंट के विक्रेता, जिन्हें ईंट लेना हो संपर्क करें। अरविंद राजपूत कढ़ेरा, 201 मुद्राएं। और आप हैं पेंटर मोती सलीला,
ये भी ईट सप्लायर हैं, आपकी ओर से भी 151 मुद्राएं। और आप हैं जय हिंद राजपूत न्यूलीवासा, 51 मुद्राएं सुंदर संवाद पर। साधुवाद, धन्यवाद। सुबह से ये राघो हमने नाव चलाई, सुबह से राघो हमने नाव चलाई, भर गई जेब इनकी हम बहुत कमाई। तुम तो बड़े चालाक हो, कान दिखा के मुझे बुलाते हो, तुम तो बड़े चालाक हो, मुझे बुला के दूर आज तुम हमें बड़े भयभीत दिखाई दे रहे हो। हम बहुत ज्यादा भयभीत दिखाई दे रहे हो। हमारी न पूछो महाराज, मरे मरा या घूम समझ में हाँ। आ रहा है कि तुम भयभीत। पुनः श्री विजय मिश्रा जी, चौकी इंचार्ज बरहेरा, सत्यम यादव जी, नरेश राजपूत बरहेरा, आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। केवट और रामलीला समिति के अध्यक्ष महोदय के भतीजे नैतिक राजपूत, अंश राजपूत लोधीपुरा, आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वन जाना है, हम चाहते हैं अपनी, और हमें गंगा के पार लगाओ केवट भैया। और आप है श्री मंगल सिंह पांडे जी, मांझखोर, सीता जी के चरणों में स्पेशल 100 मुद्राएं प्रदान की हैं। और आप है पप्पू विश्वकर्मा किराना कदौरा वाले, इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं संवाद में प्रदान हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए हमारे जानकी बाबा जी की ओर से 21 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कड़े ताल का भी दर्शन करते जाओ केवट भैया। रमैया प्रेम ना जाने, जिनके लिए संसार ने सुन रखा है क्या, प्रेम ते प्रकट होई जिम आगी। जैसे आग प्रकट हो जाती है वैसे प्रभु हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। तो रमैया आज अपने भक्त का प्रेम नहीं समझ रहे। रमैया प्रेम ना जाने, मुझे मन की बीमारी है, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। रमैया प्रेम ना जाने, रमैया प्रेम ना जाने, मुझे मन की बीमारी है, मुझे तुम याद आते हो, याद आते हो। केवट भैया, हम यही पूछना चाहते हैं भाई, यदि घाट पर कोई पथिक आता है तो केवट बड़ा प्रसन्न होते हैं कि चलो आज हमारे घाट में कोई आया है। लेकिन मैं देख रहा हूं ये केवट बात ना माने, ये केवट बात ना माने, तुझे कैसी बीमारी है, तुझे कैसी बीमारी है, तुझे कैसी बीमारी है, तुझे कैसी बीमारी है, तुझे कैसी बीमारी। संसार है वो ये कहता है हाँ। ये तो पुनः नैतिक राजपूत एंड अंश राजपूत, अध्यक्ष दिनेश राजपूत के भतीजे, आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं, साधुवाद, धन्यवाद। केवट भैया, अब देखिए कुछ रोग ऐसे होते हैं, हाँ कुछ रोग ऐसे भी होते हैं कि वैद्य भी नहीं बता पाता कि क्या रोग है। हाँ, वैद्य असाध्य होते, ऐसा नहीं है, असाध्य रोग भी होते, लेकिन तुम ऐसे वैद्य हो कि तुम ऐसा नहीं करते हो। कुपथ माग रुच व्याकुल ते रोगी, वैद्य न देई सुनो मुनि,
जोगी मरीज को कुपथ नहीं देता वैद्य, कोई भी वैद्य, लेकिन कोई भी वैद्य का धर्म है, वैद्य का धर्म है। लेकिन महाराज मैंने अपनी बीमारी मन की कही है, अब उत्तर भी मैं आपकी तरफ से मन का ही चाहता हूँ, क्योंकि बीमारी मेरे मन की है। शंका कहाँ पैदा होती है? ज्ञान इंद्रियों ने किसी चीज को देखा तो मन तक शंका भेजी और मन बुद्धि के सहयोग से आत्मा तक पहुंचाने का काम करता है। तो मेरे मन की समस्या है, बीमारी मन की है। क्या? रमैया प्रेम ना समझे, रमैया प्रेम ना समझे, मुझे मन की बीमारी है। मुझे तुम याद आते हो। मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कर दो कुछ भी मैं तुमको याद ही ना करूं, केवट भैया कह रहे मैं हैं, तुम्हें याद ना करूं, क्योंकि तुम आने में देरी करते हो। कोटि कोटि मुनियतन कराही, अंत राम कहाँ आवत। केवट भैया का कहना है कि मुझे रमैया प्रेम ना जाने, रमैया प्रेम ना जाने, मुझे मन की बीमारी है। मुझे मन की बीमारी है, मुझे मन की बीमारी है, मुझे मन की बीमारी है। मन की तो बीमारी है, लेकिन तुम्हें अधिक बोलने की भी बीमारी है। हाँ केवट भैया, भाई कोई आए घाट पर, अतिथि आए तो उसकी भी बात सुनना चाहिए। तुम बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, अतिथि की कोई बातें नहीं सुन रहे हो। तुमने कहा मुझे शंका की बीमारी है, तो कहा गया है कि शंका का कोई उपचार, शंका का कोई उपचार नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, शब्द से तीखा बाण नहीं और मौन से सुलभ साधन नहीं। इसीलिए हम मौन और खड़े हैं, आप है इसीलिए हम मौन खड़े हैं कि तुम ही बोल। जानकी बाबा जी, इनकी तरफ से किस मुद्रा संवाद में, और आप हैं श्री अर्जुन जी, इनकी तरफ से 51 मुद्राएं, और आप प्रेमानंद तिवारी गौरहारी वाले इसी संवाद में प्रभावित होकर 101 मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। और आप हैं श्यामलाल मीरा जी, 51 मुद्राएं स्पेशल माता जानकी जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। केवट भैया, हाँ वन जाना है। हाँ, आप हैं चौकी इंचार्ज बरहेरा श्री विजय मिश्रा जी, सत्यम प्रताप सिंह एंड नरेश राजपूत बरहेरा, आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वन क्यों जाना है? श्री राम जी ने एक बात कही है, सबको डाल दे तड़ा थोड़ा सब चटपटा हो जाएगा। क्या? राम जी कह रहे संशय का विनाशय नहीं होता, और हमें तो लगता है कि संशय को समाप्त करने वाले तुमसे अच्छा तो व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन। तुम तो जड़मूड़ से साफ करने वाले हो महाराज। केवट भैया, फिर मन की हमने बीमारी नहीं ठीक कर पा रहे। हमने यह कहा है कि शंका का विनाश नहीं, हमने कहा है शंका का कोई उपचार नहीं होता। तुम्हें जो बीमारी है, शंका की बीमारी है, उसका भला क्या उपचार हो सकता है? केवट भैया, तापस बेस विशेष उदासी, हमारा तपस्वियों का वेश है, क्योंकि हमें वन मिला है, इसलिए वन जाना है, हो वन जाना है, हो वन जाना है, हो वन जाना है, माता पिता के वचनों को निभाना है, हो वन जाना है, हो वन जाना है, हो वन जाना है। चलिए महाराज, ऐसा जवाब कोई भक्त दूसरा देगा भी नहीं। नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना, नहीं जाना है। अपनी नौका को नाथ चरण से बचाना है। नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना। केवट भैया, हम रघुवंशी हैं। आपने कहा कि क्षत्रियों का धर्म होता है संतों की
हम उन्हीं की सेवा के लिए जा रहे हैं। इस सूर्य वंश की चादर में काली मां नहीं लगने देंगे, चाहे ये प्राण चले जाए हम जान भी अपनी दे दे। इस सूर्य वंश की चादर में काली मां नहीं लगने देंगे, चाहे ये जान चली जाए हम प्राण भी अपने दे देंगे। क्यों? ऋषियों मुनियों की रक्षा के हित जाना है, वन जाना है, हो वन जाना है, हो वन जाना है। मान किया सम्मान किया बलवान किया सब राम किया। प्रभु जी के चरणों से अब तर जाना है, रघुवर के चरणों से अब तर जाना है, तर जाना है, तर जाना है। नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। केवट भैया देखो देखो कुर्ता है पीला, घाट तेरा सजीला, करनी हमको है लीला, करनी हमको है लीला, करनी हमको है लीला, करनी हमको है लीला। क्यों? क्योंकि केवट भैया गंगा का तटीय प्यारा बहती है ये जलधारा, गंगा का तटीय प्यारा बहती है ये जलधारा। अब हम तो चले वनवास, अवध में कोई नहीं, अवध में कोई नहीं। केवट भैया ये मान तुम्हारे चरणों करके राघो सब देख लिया, चरणों में शक्ति अलौकिक है, दर्शन से राघो जान लिया। जिस कार्य में प्रत्यक्ष भलाई है, उस कर्म को करके देखेंगे, नौका नारी ना बन जाए, चरणों की रज से देखेंगे। प्रभुवर के चरणों से हमको तर जाना है, प्रभुवर के चरणों से हमको तर जाना है। नहीं जाना है, 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 नहीं जाना है। ओ गंगा का तटीय प्यारा, गंगा का तटीय प्यारा बहती है ये जलधारा। अब हम तो चले वनवास, अवध में कोई नहीं, अवध में कोई नहीं, अवध में कोई नहीं, अवध में। और आप है संतोष राजपूत जी मांझखोर। 51 मुद्राएं सीता जी के चरणों में सादर भेंट हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज आपके घर की बात है, हम उसमें नहीं बोल सकते, इसलिए हम बोले नहीं। अब थोड़ी देर बातचीत कर ले, हैं? हम लोग थक गए हो ना? हाँ अघाए आ गए। हाँ सही है। मुकेश कहाँ है? आओ मुकेश बुला तो देता ना। जिंदा है। हाँ, जोड़ीदार बैठा। राम जी, केवट भैया हम नाव को इस किनारे नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हमें डर है और डर की कोई सीमा नहीं होती। अगर ये नारी बन गई तो रोजी रोटी चली जाएगी। आपको एक उपाय बता रहे हैं। पहली बार हमने ऐसा देखा है कि कोई केवट नाव चलाने में डर रहा है। हाँ हमारा सही बात है।
केवट नाव चलाने में डर रहा। बिल्कुल महाराज, भर दोपहरिया में नाव नहीं चलत। यह तो बड़ी विचित्र बात है। भर दोपहरिया में, जेठ की दोपहरिया है महाराज, नाव तो हमें खे नहीं, हमारी दशा हुआ है। तुम्हें कहा है जल हम नहीं जा पाए। जल तो शीतल है ना, तो क्या करें, जल के अंदर घुस के नहाए का? केवट भैया सर में तो धूप लगेगी। तुम्हारी नौका गंगा के पार कैसे जाएगी? गंगा के पार हम तब जाने देंगे जब हम अपनी शंका मिटा लें। शंका? शंका कैसे मिटेगी? शंका मिटेगी जब हम जांच पड़ताल कर लेंगे तो शंका मिट जाएगी। हम एक काम करेंगे, अपना एक कठौता लाएंगे है, और कठौता ला के ओभा आपके चरणन की रज का धुलबे। अगर कठौता लुगाई बन गया तो वह कलुआ के साथ है ब्याह दे, नाव तो बची रहे, रोजी रोटी तो चलती रहे। और अगर नाव में चढ़ा लिया और नाव लुगाई बन गई तो रोजी रोटी गई। तो इसलिए महाराज आपसे निवेदन है कि आपके चरणों को जब हम धुल लेंगे, जो प्रभु पार अवश्य का चहु तो मुहि पद पदुम पखारन कहो। यदि आप नाव के